Hello everyone, my name is Sarang and welcome to the Pharma अस्त्र क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। तो इस वीडियो लेक्चर में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म किस प्रकार से होता है, या फिर सिंपल शब्दों में बात की जाए तो अमाइनो एसिड का कन्वर्जन यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया में किस प्रकार से होता है, या फिर किन किन प्रोसेस से होकर गुजरता है, तब जाके वो इन प्रोडक्ट्स में फॉर्म होता है जो कि आगे जाके हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो बढ़ते हैं पहले पॉइंट के ऊपर। प्रोटीन्स आर नाइट्रोजन कंटेनिंग मैक्रोमोलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ अल्फा एंड बीटा अमाइनो एसिड्स एज रिपीटेटिंग यूनिट। तो जैसे कि मैंने जो पहले चैप्टर है हमारा बायोमोलिक्यूल्स, उसमें डिस्कस किया था कि अमाइनो एसिड एक एक्चुअली प्रोटीन्स का एक पॉलीमर है या फिर एक मैक्रोमोलिक्यूल है। मतलब सिंपल शब्दों में जब बहुत सारे अमाइनो एसिड एक साथ बाइंड होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, तब जाके एक प्रोटीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द प्रोटीन ऑन डिग्रेडेशन, जिसको हम प्रोटियोलाइसिस बोलते हैं। रिलीज्ड individual amino acid, each of 20 amino acid gets degraded and perform its own specific function। तो जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि नेचर में एटलीस्ट 300 डिफरेंट अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, जिसमें के हमें सिर्फ 20 अमाइनो एसिड हमारे बॉडी के लिए यूजफुल माना जाता है। और जब प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है या फिर प्रोटीन का डिग्रेडेशन होता है, जिसको हम प्रोटियोलाइसिस बोलते हैं, तब जाके 20 अमाइनो एसिड डिग्रेडेड होते हैं। या उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अमाइनो एसिड पुल। तो उसका पहला पॉइंट है एन अडल्ट हैज अबाउट 100 ग्राम फ्री अमाइनो एसिड विच रिप्रेजेंट्स द अमाइनो एसिड पूल ऑफ द बॉडी। तो इस पॉइंट में सिर्फ यही पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली अमाइनो एसिड पूल होता क्या है। हमारी बॉडी में एक रिजर्व रहता है या फिर एक रिजर्व स्टोर रहता है, एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड स्टोर रहता है, जिसको हम अमाइनो एसिड पूल भी बोल सकते हैं या फिर अमाइनो एसिड रिजर्व भी बोल सकते हैं, जो कि तकरीबन 100 ग्राम रहता है। अगर हमारे बॉडी में किसी कारण की वजह से अमाइनो एसिड की सप्लाई रोक दी जाए, तो ये अमाइनो एसिड पूल में जो मौजूद अमाइनो एसिड है वो हमारे एज ए अमाइनो एसिड या फिर प्रोटीन रिजर्व की तरह काम करता है। तो ये है एक जनरल कैटलॉग या फिर एक जनरल डायग्राम है अमाइनो एसिड पूल का। उसके बाद बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जनरल रिएक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। तो उसका पहला पॉइंट है अमाइनो एसिड अंडरगोज सम कॉमन रिएक्शंस लाइक ट्रांसअमाइनेशन फॉलोड बाय डीअमाइनेशन फॉर लिबरेशन ऑफ अमोनिया। तो इसमें हमने ये बताया है कि जो अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है, तो उस मेटाबॉलिज्म में कौन से साइक्लिक प्रोसेसेस रहते हैं, जैसे कि ट्रांसअमाइनेशन एंड डीअमाइनेशन। ये जो दो प्रोसेसेस रहते हैं ये कंबाइन होते हैं, जिसके वजह से अमाइनो एसिड का कन्वर्जन अमोनिया में हो जाता है, जो हमारी बॉडी आगे जाके बॉडी से लिबरेट आउट करती है या फिर एक्सक्रीट करती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है The amino group of amino acid is utilized for formation of urea, जो कि एंड प्रोडक्ट रहता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का। नेक्स्ट पॉइंट है कार्बन एटम ऑफ अमाइनो एसिड इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू कीटो एसिड बाय ट्रांसअमाइनेशन विच मीट यूटिलाइज्ड टू जनरेट एनर्जी यूज्ड इन ग्लूकोज सिंथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ फैट और कीटोन बॉडीज, एंड सबसे लास्ट है प्रोडक्शन ऑफ नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। उसके बाद तो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी ट्रांसअमाइनेशन। तो ये एक एक्चुअली एक मेजर माइलस्टोन है अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म का, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अमाइनो एसिड की जो मेटाबॉलिज्म है वो ट्रांसअमाइनेशन से शुरू होती है। तो पहला पॉइंट है द ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप NH2 from amino acid to keto acid is known as transamination। तो एक्चुअली ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर होता है, जिसके वजह से अमाइनो एसिड का कन्वर्जन कीटो एसिड में हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स interconversion of pair of amino acid to the pair of keto acid catalyzed by the group of enzyme
known as transaminases और अमीनो ट्रांसफेरेसेस। तो इस रिएक्शन में या फिर इस पूरे प्रोसेसेस में जो भी केमिकल्स यूज किए जाते हैं जो कि इस पूरे प्रोसेसेस को कैटलाइज करते हैं या फिर इनके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, उन सभी केमिकल्स को हम ट्रांस अमाइनेसेस या फिर अमीनो ट्रांसफेरेसेस भी बोल सकते हैं। अगर हम ट्रांस अमाइनेशन के सलाइंड फीचर्स देखेंगे तो पहले है ऑल ट्रांस अमाइनेसेस रिक्वायर पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, जिसको हम पीएचपी भी बोल सकते हैं, एज कोएंजाइम। उसके बाद नेक्स्ट है एस्पार्टेट ट्रांस अमाइनेसेस एंड एलानाइन ट्रांस अमाइनेसेस हैव सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांस अमाइनेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी जो ग्रुप ऑफ एंजाइम है जिसको हम ट्रांस अमाइनेसेस बोलते हैं, जो कि ट्रांस अमाइनेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, उसमें से अगर बहुत ही स्पेसिफिक देखा जाए तो एस्पार्टेट ट्रांस अमाइनेसेस एंड एलानाइन ट्रांस अमाइनेसेस, ये जो दो एंजाइम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज नो फ्री NH3 group occurs, only transfer of one amino group is occurred. Next point, transamination is reversible. The excess of amino acid is deviated for एनर्जी प्रोडक्शन। तो एक्चुअली ट्रांसअमाइनेशन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है और जो ज्यादा या फिर एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड जनरेट हो रहा है वो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज किया जा रहा है। और सबसे लास्ट वाला पॉइंट है ट्रांसअमाइनेशन इज यूजफुल फॉर प्रोडक्शन ऑफ नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। अगर जो भी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है इन द एंड ऑफ ट्रांसअमाइनेशन, वही प्रोडक्ट नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, तो ये एक्चुअली एक जनरल फीचर्स है या फिर सलाइन फीचर्स ऑफ अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। मतलब हमारे बॉडी में किस किस रूट से अमाइनो एसिड या फिर प्रोटीन एंटर होते हैं एंड किस रूट से अमाइनो एसिड एक्सक्रीट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम में ये एक्चुअली एक ट्रांस अमाइनेशन का एक जनरल केमिकल रिएक्शन है। तो जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था कि ट्रांस अमाइनेशन में अमाइनो एसिड का कन्वर्जन कीटो एसिड में होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रांसअमीनेज, जो कि एक केमिकल एंजाइम रहता है जो कि पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट या फिर पीएचपी डिपेंडेंट रहते हैं। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, अमाइनो एसिड का कन्वर्जन कीटो एसिड में होता है। और जो हमने बताया था कि जो ट्रांस अमाइनेशन प्रोसेस है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो इसकी में जो कीटो एसिड रहता है उसका कन्वर्जन अमाइनो एसिड में फिर से हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रांस अमाइनेसेस, जो कि पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट डिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द ट्रांस अमाइनेटेड अमाइनो एसिड अल्टीमेटली फॉर्म्स ग्लूटामेट। द ग्लूटामेट अंडरगोज oxidative deamination to produce free NH3 for urea cycle। तो एक्चुअली ये जो प्रोसेस होता रहता है अमाइनो एसिड का कन्वर्जन कीटो एसिड में, तो एक पॉइंट पे वही अमाइनो एसिड या फिर कीटो एसिड का कन्वर्जन ग्लूटामेट में हो जाता है, जो कि आगे जाके ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन से होकर NH3 या फिर अमोनिया का फॉर्मेशन करता है, जो कि यूरिया साइकिल में एंटर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ऑल अमाइनो एसिड एक्सेप्ट लाइसिन, थ्रियोनाइन एंड प्रोलिन एंड हाइड्रोक्सीप्रोलिन अंडरगोज ट्रांसअमाइनेशन। तो जितने भी 20 अमाइनो एसिड प्रेजेंट है हमारे बॉडी के लिए बहुत ही यूजफुल है, उसमें से लाइसिन, थ्रियोनाइन, प्रोलिन एंड हाइड्रोक्सीप्रोलिन, ये 4 अमाइनो एसिड छोड़ के बाकी जितने भी अमाइनो एसिड बचे हैं वो सारे के सारे ट्रांस अमाइनेशन प्रोसेस से होकर गुजरते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांस अमाइनेशन, जिसका पहला पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप टू कोएंजाइम पायरिडॉक्सिल पायरोफॉस्फेट फॉर्म्स पायरिडॉक्सामिन फॉस्फेट। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, जो सबसे पहला रहता है, पहली स्टेप ऐसे बोल सकते हैं कि जो अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट रहता है वो ट्रांसफर हो जाता है पायरिडॉक्सिल पायरोफॉस्फेट के पास, जो कि पायरिडॉक्सामाइन फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है, जो कि एक इंटरमीडिएट की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट पॉइंट, the amino group of pyridoxamine phosphate is transferred to keto acid to produce new amino acid and the enzyme PLP is generated। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है,
जो भी पायरिडॉक्सामिन फॉस्फेट जनरेट होता है एज ए इंटरमीडिएट की तरह, उसमें का जो अमाइनो ग्रुप रहता है वो ट्रांसफर हो जाता है कीटो एसिड में, और जो पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट है या फिर जो PLP है वो फिर से रिस्टोर होता है एंड एक न्यू अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल ट्रांस अमाइनेसेस रिक्वायर पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, द अल्डिहाइड ग्रुप ऑफ PLP linked with sigma amino group at active site of enzyme forming a shift base। उसके बाद आते हैं एक जनरल डायग्रामेटिक साइकिल है ट्रांस अमाइनेशन की। उसके बाद बढ़ते हैं हमारे सेकेंड इंपॉर्टेंट साइकिल के ऊपर जिसका नाम है डी अमाइनेशन। तो डी अमाइनेशन का पहला पॉइंट है, द रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड एज NH3 इज डी अमाइनेशन। तो जो ट्रांस अमाइनेशन है उसमें एक्चुअली होता क्या था, ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप एंड कन्वर्जन इनटू कीटो एसिड। तो एक बार अमाइनो एसिड में जो अमाइनो ग्रुप निकल जाता है वही अमाइनो एसिड का कन्वर्जन कीटो एसिड में हो जाता था, उसी प्रोसेस को हम ट्रांस अमाइनेशन बोलते थे। पर डी अमाइनेशन में क्या होता है, अमाइनो ग्रुप को रिमूव किया जाता है एज अमोनिया, इसीलिए उस प्रोसेस को हम डी अमाइनेशन बोलते हैं। सो डी अमाइनेशन रिजल्ट्स इन लिबरेशन ऑफ अमोनिया फॉर यूरिया साइकिल। नेक्स्ट पॉइंट, डी अमाइनेशन में बी आइदर ऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव। तो एक्चुअली डी अमाइनेशन डिवाइडेड है दो मेजर स्टेप्स में। सबसे पहला है ऑक्सीडेटिव डी अमाइनेशन एंड सेकेंड है नॉन ऑक्सीडेटिव डी अमाइनेशन। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप के ऊपर डी अमाइनेशन का, जिसका नाम है ऑक्सीडेटिव डी अमाइनेशन, जिसका पहला पॉइंट है ऑक्सीडेटिव डी अमाइनेशन इज लिबरेशन ऑफ फ्री अमोनिया फ्रॉम अमीनो ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड कपल्ड विथ ऑक्सीडेशन। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, अमीनो ग्रुप को रिमूव किया जाता है फ्रॉम अमाइनो एसिड जो कि NH3 के रूप में बाहर निकलता है। दिस टेक्स प्लेस मोस्टली इन लीवर और किडनी। The purpose of deamination is provide NH3 for urea synthesis, provide alpha keto acid for various reactions and energy production। तो एक्चुअली ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन के दो इंपॉर्टेंट पर्पस होते हैं, हेतु होते हैं। सबसे पहला है कि जो अमोनिया रिलीज हो जाता है वो यूरिया साइकिल के लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट की तरह बिहेव करता है, एंड सेकेंड है जो कीटो एसिड जनरेट होता है इस डीअमाइनेशन प्रोसेस में वो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रोल ऑफ ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेस, जिसका पहला पॉइंट है इन ट्रांसअमाइनेशन amino group of mostly amino acid transferred to alpha ketoglutarate to produce ग्लूटामेट। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, ये पॉइंट ये कहना चाहता है कि ट्रांस अमाइनेशन में एक्चुअली जो अमाइनो ग्रुप पर ट्रांसफर किया जाता था वो अल्फा कीटोग्लूटारेट के पास किया जाता था ताकि वो कन्वर्ट हो सके ग्लूटामेट में। नेक्स्ट पॉइंट, सो ग्लूटामेट सर्व एज कलेक्शन सेंटर फ्रॉम अमाइनो ग्रुप इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट, glutamate rapidly undergoes oxidative deamination which is catalyzed by glutamate dehydrogenase to liberate the ammonia। तो जब जो अमीनो ग्रुप ट्रांसफर किया जाता था ट्रांस अमाइनेशन में, अल्फा कीटोग्लूटारेट एक बार अमीनो ग्रुप को एक्सेप्ट करने के बाद खुद ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाता था, जो कि आगे जाके डी अमाइनेशन या फिर मोर स्पेसिफिक देखा जाए तो ऑक्सीडेटिव डी अमाइनेशन से होकर अमोनिया का फॉर्मेशन करता था। और यही जो डी अमाइनेशन का प्रोसेस है वो एक स्पेसिफिक एंजाइम की मदद से किया जाता था जिसको हम ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज भी बोल सकते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में GDH बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द एंजाइम glutamate dehydrogenase utilize either NAD plus और NADPH plus as a coenzyme। उसके बाद ये एक्चुअली एक प्रोसेस है जिसमें ग्लूटामेट का कन्वर्जन अल्फा कीटोग्लूटारेट में किया जाता था और जो कोएंजाइम्स यूज किए गए हैं जैसे कि NADH। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अमोनियम आयन गेट्स कन्वर्टेड टू ammonia because ammonia is very fatal to human, so it is removed by detoxification through urea cycle। तो इस रिएक्शन में हमें अमोनियम आयन का फॉर्मेशन दिखाई देता है। तो एक्चुअली अमोनियम आयन हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल माना जाता है, इसीलिए वो अमोनियम आयन का कन्वर्जन अमोनिया में किया जाता था जो कि आगे जाके यूरिया साइकिल में एंटर होकर हमारे बॉडी से एलिमिनेट हो जाता था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है
ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन बाय अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज। तो उसका पहला पॉइंट है L amino oxidase and D amino oxidase are flavoprotein having FMN and FAD respectively। तो एक्चुअली ये जो दो L अमाइनो एसिड एंड D अमाइनो एसिड है ये एक्चुअली आइसोमर्स है अमाइनो एसिड के। इसके बारे में मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है चैप्टर नंबर 1 में। अगर आपको वो वीडियो लेक्चर देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा। तो ये जो L अमाइनो एसिड है एंड D अमाइनो एसिड है तो इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए जो एंजाइम यूज किए गए जैसे कि L अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज एंड D अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज, ये दो एंजाइम है जो कि रिस्पेक्टिव अमाइनो एसिड को ऑक्सीडाइज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, L अमाइनो एसिड हैज लेस एक्टिव देन D अमाइनो एसिड। L amino acid oxidase do not show action on glycine and dicarboxylic acid, so it doesn't play any important role in deamination। तो एक्चुअली जो एंजाइम है L अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज वो ग्लाइसिन एंड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर कोई भी एक्शन शो नहीं करता, कोई भी इफेक्ट शो नहीं करता, इसीलिए उस एंजाइम का डीअमाइनेशन में कोई भी यूज नहीं है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप या फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप डीअमाइनेशन में जिसका नाम है नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन के ऊपर आते हैं, जिसका पहला पॉइंट है दिस प्रोसेस इन्वॉल्व डीअमाइनेशन जैसे कि रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप विदाउट ऑक्सीडेशन। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, बिना ऑक्सीडेशन से डीअमाइनेशन प्रोसेस होता है, मतलब रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अमाइनो एसिड डिहाइड्रेसेस सेरीन, थ्रियोनाइन एंड होमोसेरीन आर हाइड्रोक्सी अमाइनो एसिड। नेक्स्ट पॉइंट, दे अंडरगो नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन कैटालाइज्ड बाय पीएलपी डिपेंडेंट डिहाइड्रेसेस। नीचे आपको ये एक केमिकल रिएक्शन दिखाई दे रही है जिसमें सेरीन एंड थ्रियोनाइन जो कि हाइड्रोक्सी अमाइनो एसिड है वो कन्वर्ट हो रहे हैं रिस्पेक्टिव अल्फा कीटो एसिड में। उसके बाद नेक्स्ट है अमाइनो एसिड डीसल्फाहाइड्रेसेस, जिसका पहला पॉइंट है द सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड नेमली सिस्टीन एंड होमोसिस्टीन अंडरगोज डीअमाइनेशन कपल्ड विथ डीसल्फाहाइड्रेशन टू गिव कीटो एसिड। तो इस रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है, जो भी सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है जैसे कि होमोसिस्टीन एंड सिस्टीन वो भी डीअमाइनेशन से होकर गुजरता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डीसल्फाहाइड्रेसेस, जिसमें एंड प्रोडक्ट पायरुवेट का फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद डीअमाइनेशन ऑफ हिस्टिडीन, द एंजाइम हिस्टिडेज एक्ट्स ऑन हिस्टिडीन to liberate NH3 by non-oxidative deamination process। डीअमाइनेशन ऑफ हिस्टिडीन में एक्चुअली क्या हो रहा है, जो हिस्टिडीन है जो कि एक अमाइनो एसिड है उसका भी डीअमाइनेशन हो रहा है, नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हिस्टिडेज। तो जितने भी अमाइनो एसिड है 20 टाइप के अमाइनो एसिड है उसके नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रिस्पेक्टिव एंजाइम। उसके बाद नेक्स्ट और सबसे लास्ट वाली प्रोसेस या फिर साइकिल है अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में, जिसको हम डीकार्बोक्सिलेशन भी बोल सकते हैं। तो अमाइनो एसिड का कन्वर्जन यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया में होने के लिए पहले अमाइनो एसिड ट्रांस अमाइनेशन से होकर गुजरता है, फिर वो एंड प्रोडक्ट फॉर्म होता है और वही एंड प्रोडक्ट डीअमाइनेशन से होकर लास्ट में डीकार्बोक्सिलेशन का सामना करता है और तब जाके अमाइनो एसिड का कन्वर्जन अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड में होता है। तो उसका पहला पॉइंट है अमाइनो एसिड अंडरगोज अल्फा डीकार्बोक्सिलेशन टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग अमाइन। तो एक्चुअली जो अमाइनो एसिड है वो डीकार्बोक्सिलेशन के होकर अमाइन का फॉर्मेशन करता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरिडॉक्सिल पायरोफॉस्फेट, जिसको हम पीएलपी भी बोल सकते हैं, डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। तो एक्चुअली इसमें एक वेरिएशन है जो पायरिडॉक्सिल पायरोफॉस्फेट है जो कि एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो हमने ट्रांस अमाइनेशन प्रोसेस में देखा है, वो डीकार्बोक्सिलेशन में भी इन्वॉल्व है, पर जो ये एंजाइम है वो डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम डिपेंडेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है decarboxylation of histidine। Histidine is transformed to histamine with the help of enzyme histidine decarboxylase। तो जो अमाइनो एसिड है हिस्टिडीन उसका कन्वर्जन हो जाता है हिस्टामाइन में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज। तो उसके नीचे ही मैंने आपको केमिकल रिएक्शन बताई है। तो ये एक्चुअली एक जनरल स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर हिस्टिडीन का, उसका कन्वर्जन हो रहा है हिस्टामाइन में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज। उसके बाद
डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामेट, एल ग्लूटामेट, मोर स्पेसिफिक देखा जाए तो एल ग्लूटामेट इज ट्रांसफॉर्म्ड टू गामा अमीनो ब्यूटारेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लूटामिक डी कार्बोक्सिलेज। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, जो ग्लूटामेट एक्चुअली एक अमाइनो एसिड है, उसका कन्वर्जन गाबा में हो जाता है शॉर्ट फॉर्म में। उसका फुल फॉर्म है गामा अमीनो ब्यूटारेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लूटामिक डी कार्बोक्सिलेज, और उसका केमिकल रिएक्शन है एल ग्लूटामेट का कन्वर्जन होता है गामा अमीनो ब्यूटारेट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में गाबा भी बोल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लूटामिक डी कार्बोक्सिलेज। सो दैट फॉर इट टुडे गाइस। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दी फार्मा अस्त्र क्लासेस। अगर आपको किसी पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। थैंक यू।